जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय सोपान में अर्थात अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी का स्वागत हुआ, विश्वामित्र जी का विदाई किया गया, और उसके पश्चात अब देखते हैं कि गोस्वामी जी ने द्वितीय सोपान में क्या क्या वर्णन किया है। आइए आज इस पुनीत अवसर पर हम अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए द्वितीय सोपान में प्रवेश करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड प्रारंभ। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मत्सके तके भाले बाल विधुर्गले चगर्णम यशोरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विश्व और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। बोलिए भगवान शंकर की जय। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तता नमले बनवास सदुकतम मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त होती है और न वनवास के दुख से मलिन ही होती है, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित वागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरणों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देता है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। जब ते रामो ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख पारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रही हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति स्वरूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनुए तनिय बिरंची कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी
नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप पुनशीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोहर रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हुरय अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव को मनाकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अतिथि उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपायभिलाषे, लोकप करही प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अर्थात उनके अनुकूल होते हैं और ऐसा प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में अर्थात पृथ्वी, आकाश और पाताल, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को थोड़ा सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुबराजु राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लाऊं कि न लेऊं। कानों के पास बाल सफेद हो रहे, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन के जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उरयानीन्द्रप, सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकी तन मुदित मना, गुरहि सुनायऊ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। अर्थात राजा जी अब गुरु वशिष्ठ जी को ये सारी कहानी बताते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम श्री राम को युवराज बना दें। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, क्या है,
सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रौरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं। आपका आशीर्वाद हो मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे पुर चरण रेणु सिरु धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि समयहु अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेउ नरेशु रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है कि राजा दशरथ जी उनसे आज्ञा लेना चाहते हैं और मुनि जी कह रहे हैं कि हे नरेश, उनका सम्मान कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, अफल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने पर ही पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी, बोले राऊ रहे सी मृदु बानी, नाथ रामु करी हैं जुबराजू, कहीं कृपा करिय समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, अर्थात आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछतयहु होहु उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहू कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु निप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय नृप,
साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तीन पाए, कही जय जीव शीस तीन नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों की तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए, जय जीव। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हरसिय राम ही टीका। और कहा कि यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। देखिए यहाँ कितनी सुंदर दर्शन है। राजा दशरथ जी ने ये नहीं कहा, आदेश नहीं दिया कि आप लोग सारे लोग जाइए और व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा यदि पंचों को अर्थात सभी लोगों को, जो भी विशेष लोग थे, पांचों लोग, उन सबको अगर अच्छा लगता है तब जाकर के यह प्रक्रिया को पूरी किया जाए। इतनी श्रेष्ठ सोच के साथ राजा दशरथ मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरव परउ जनु जानी। बिनती सचिव करही कर जोरी। जियहु जगत पति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंत्री कहते हैं कि जग मंगल भल काजु विराजा। बेगिय नाथ नलाइय बारा। जग मंगल भल काजु विचारा। बेगिय नाथ नलाइय बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूं भूप मुनिराज कर जोई जय आयसु होई। राम राज अभिषेक हित बेगी करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। बोलिए राजा दशरथ की जय। माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चारों भाइयों की जय। गुरु वशिष्ठ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सभी संत और भक्त समाज की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।